पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट खबर न्यूज आज का। तो आज के दिल्ली से भी बरियार खबर एगो बा हमारा जौन लागल। आतिशी जो हैं वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठी। उन्होंने कहा कि ये अरविंद केजरीवाल इस पर अरविंद केजरीवाल ही बैठेंगे। अब इसको लेकर के चरह उनकी आलोचना भी हो रही है, तारीफ भी हो रही है कि इसको कहते हैं वफादारी। आप जानते हैं कि भारतीय राजनीति में नेता जो शीर्ष पर होता है और किसी कारणवश पद छोड़ना पड़ता है तो उसी को बनाता है जो सबसे वफादार होता है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं, झारखंड हो या बिहार, जब बनाए गए तो बनाने के बाद जो बनाया उसी के गर्दन को रेतने लग गए यानी कि वफादारी। लेकिन आरसीसी ने एक मिसाल कायम की, एज इफ, जैसे अगर मिथोलॉजी की हम बात करें तो भरत जी ने, दशरथ पुत्र भरत, उन्होंने खड़ाऊं, भगवान राम की खड़ाऊं ना, मैं नहीं बैठूंगा इस गद्दी पर, तो उस गद्दी पर खड़ाऊं रख दिया उन्होंने। तो आतिशी सिंह, क्योंकि सिंह है वो, इसलिए मैं सिंह लगा रहा हूं, नहीं, ये हमारे नेता जो अरविंद केजरीवाल है, इस कुर्सी के वही हकदार है, वही बैठेंगे। तो होते रहे लेकर अब जिसकी रही भावना, जैसी हरी मूरत देखी तिन तैसी, अपने अपने तरह से लोग व्याख्या कर रहे हैं। अब ये नहीं व्याख्या करेंगे कि जब कांग्रेस के कोनो प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेला तो के चुनेला, हाईकमान एहिजे ले पर्ची जाला। भाजपा के जब कोनो राज्य में मुख्यमंत्री बनला तो के चुनेला, हाईकमान, मोदी जी और अमित शाह, एहिजे ले पर्ची जाला। और जब पर्ची निकलेला, चाहे कांग्रेस स्टेट हो के चाहे भाजपा स्टेट, तो समझे कि मुंड जोन बा जो को दिन में जैकेट सिया के रखले रहलन, फोफी लेखा मुंह हो जाला होता है ना जी। तो ये हर तरह है। अगर आतिशी ने कर दिया तो मुझे नहीं लगता है कि मर्जी में जनतंत्र कहाँ से खतरा में पड़ गई। इतना कमजोर जनतंत्र थोड़े बा कि हमेशा खतरे में पड़ गई। अब चलिए छोटी छोटी खबर बा, लेकिन मूल खबर जोन बा आज हम तेजस्वी यादव, मैं तेजस्वी यादव पर आज फोकस करूंगा, उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग पर, जिसको लेकर के विधायकों के बीच नाराजगी है। मुख्य खबर हुई आज के हमारा, जहाँ पर हम विश्लेषण करब। यही बीच छोट छोट खबर बता दें जरूरी बा, समझे ना, जना कहीं ना हम स्नैक्स ना चलत रहेला पहले, मेन कोर्स से पहले, तो वही है। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह श्याम रजक राष्ट्रीय महासचिव बन गए जनता दल यू के। का केवना पार्टी के बनिहन ये हम होने की जान, वो ना जाना सुन अब चुनाव तक देखल जाओ, मान लो कि टिकट अगर मिल गई तो ठहर जी, हाँ ना मिली तो आखिर टिकटे खातिर न सब होता, उनकर सतवा रहेला कहला सन। दूसरी खबर है कि अरुण कुमार जनता दल यू के नेता जो है, ये सह प्रभारी बनाए गए झारखंड के। झारखंड में चुनाव भी है, वहां प्रभारी जो हैं वो अशोक चौधरी जो मंत्री हैं वो प्रभारी हैं। हर स्टेट में प्रभारी बनाते हैं, पार्टियां बनाती हैं प्रभारी, सह प्रभारी। तो अरुण कुमार जो हैं वो नालंदा के रहने वाले हैं और जाट के कुर्मी हैं। बताओ जरूरी बात, हर पार्टी के हम भाई बताइए ना, कोई भी विश्लेषण करे बिना जात के ना हो सकेला। धर्म और जात ये दोनों लेकर के चलना पड़ता है, हम बनावटी वाला बात ना करी।
नहीं हम जातीयता करी ना। अच्छा, जातीयता नहीं कतना है देखा जाए। कोई राम के कहला कि राजपूत हन, कोई कृष्ण के कहला कि यादव हन, कोई ब्रह्मा जी के कहला कि बाभन हन, कोई परशुराम जी के कहला कि बाभन हन निकाह हो, रविदास के कहला कि हरियन माने अरे सब देवी देवता के आदमी जात में बांध दिल बाण मर दिल कि तू बतिया बताड़ा। हमनी के सही बात कह दीजिए तो हई हई हो जाइए चढ़ा उठे सब। इसी बीच एक खबर है आरा से, उसका भी मैं जिक्र कर देता हूँ। आरा से हमको फ़ोन किए थे अशोक कुमार सिंह कुशवाहा, उन्होंने फ़ोन किया और अपना भेजा भी है। तो अशोक कुमार सिंह कुशवाहा जो है प्रदेश महासचिव हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, आरएलएम के, जो उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है। इनका आरोप है कि 1-2 सितंबर को जो सीयू है सर्किल अफसर आरा पल्लवी कुमारी गुप्ता, उनके दफ्तर में मैं गया था तो उन्होंने मुझे बेइज्जत करके अपने गार्ड से निकलवा दिया और मुझे उन्होंने मेरे ऊपर अपशब्दों का भी प्रयोग किया, ऐसा उनका आरोप है। जिसको लेकर कि ये 9 तारीख को डीएम को इन्होंने पत्र भी लिखा है और उस पत्र में इस सब का जिक्र किया है। हमको भी इन्होंने फ़ोन करके बताया और इन्होंने कहा कि हमने उपेंद्र कुशवाहा जी को भी भेज दिया है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने हमसे कहा कि उस पर एफआईआर कीजिए। खैर ये उनका मन है जो हमको उन्होंने बताया। अब चलिए, मैंने बात किया पल्लवी कुमारी गुप्ता जी से जो कि सीओ हैं, उन पर आरोप है, तो इनका क्या कहना है, इनका भी पक्ष जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सरासर गलत है। मुझे याद आ रहा है वो, और उस समय एक पत्रकार भी यहाँ बैठे थे। पत्रकार चूँकि वो जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि वो मैं बहुत नज़दीक आकर के शॉर्ट करके बात, मैंने शॉर्ट के बात कोई चाहत रहा हूँ मुझे लगता है वो बता रहे थे कि बुजुर्ग थे और थोड़ा सा मैंने नज़दीक, तो हम कहे कि आप थोड़ा दूरी बना करके बात कीजिए। और उनके साथ 5-6 लोग भी थे जो कुछ एग्रेसिव थे। ये पल्लवी कुमारी गुप्ता का कहना है। तो हमने जो है अपने गार्ड से कहा कि इन लोगों को थोड़ा, और मैंने ऐसा नहीं कि डांटते हुए या आप शब्दों का प्रयोग करें, शालीनता से मैंने कहा कि इनको आप बाहर ले जाइए। और पत्रकार महोदय जो थे, पत्रकार आरा के एक पत्रकार, उन्होंने एक अखबार का नाम भी लिया, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, तो उनको जो है निकाला। पत्रकार साहब ने समझा बुझा करके कह दीजिए। और ये जो बात, ये सारी जो घटना है वो सीसीटीवी में कैद है, जिसका फुटेज कोई भी देख सकता है। अगर डीएम साहब कहेंगे तो निश्चित तौर से मैं तो देखने की बात है। अब तो हर जगह वो सीसीटीवी फुटेज में कैद है। खैर अशोक सिंह कुशवाहा पूरा बेचारे जिस तरह से बात कर रहे थे, लगता था कि कुछ गर्म है और मामले को पॉलिटिकल जो है वो रंग देना चाहते हैं। देता भी आदमी क्या कीजिएगा। एक छोटी खबर यह है कि मुकेश सहनी को एक गया जिले में, आपने देखा होगा, ऑडियो बहुत वायरल था। एक दारोगा जी जो हैं वो जो कहते हैं कि मैं नीतीश कुमार का रिश्तेदार हूँ, और अनाप शनाप कोई एक था मामला, उसमें बोल रहे हैं, ऑडियो वायरल है। तो वो दारोगा जी लाइन हाजिर हो गए, क्योंकि वीआईपी ने इसको मुद्दा बना लिया। वो जिस तरह से ऑडियो सुनिएगा, एक दारोगा शालीनता से बोलना चाहिए किसी के साथ फोन पर भी, लेकिन मन चढ़ू बहुत हो गई मानो, आता ना मन चढ़ू हो गई मानो कि समझिए कि थोड़े समझिए कि नीतीश कुमार के रिश्तेदार दरोगा हो, नीतीश कुमार के रिश्तेदार हो सकला कुर्मी जात के हुई हन। तो बिहार में आप जानबे करते हैं कि जौन जात के मुख्यमंत्री बन जिहन, उनका कपार में सिंह आ जाला सिंह कोई के समझे कि सिंह ले मारल करियन, चाहे राजपूत होकर, यादव होकर, भूमिहार होकर, ब्राह्मण होकर, जौन जात के होकर, कुर्मी होकर, उगा जाला बुझाई की समझे कि से एकदम आसमानी में दिया जा रहा था उनका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बुझा गई उनका, अब जास नीतीश कुमार से समझे कि से। फिर एक खबर है छोटी सी कि जहानाबाद में मुख्यमंत्री गए थे पटना डोभी 4 लेन पर, कनौरी गांव जो है के पास रेलवे लाइन के ऊपर बने पुल बनल बा, ओकरे निरीक्षण करला के बाद एक गांव में चले गए, सदर प्रखंड में कल्पा पंचायत के कलका गांव में। वहाँ का कार्यक्रम का
शिलान्यास और उद्घाटन करना था। आरोप यह है मुख्यमंत्री के सुरक्षा प्रहरियों पर। सुरक्षा मुख्यमंत्री क्या जानते हैं बेचारे, मुख्यमंत्री तो जानते नहीं होंगे, पता भी नहीं होगा उनको। सारे दो जो स्थानीय समझे कि से विधायक जो हैं जहानाबाद के कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुजय गुप्ता, ये हमको लगता क्या है ही मुद्रिका प्रसाद यादव बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, उनके पित्र हैं। तो ये जहानाबाद से एमएलए हैं और घोसी से जो माले के विधायक हैं रामबली यादव, इनको मुख्यमंत्री के पास तक पहुंच नहीं दिया गया। इन दोनों जना के हाथ में गुलदस्ता वो सही रह गई, अब गुलदस्ता लेके अपने घर चल गए। अरे मुख्यमंत्री मिलबे ना किलन तो गुलदस्ता कहाँ देवा। हालांकि कुछ दिन पहले भी सुदामा प्रसाद जो नारा के एमपी बड़ा, उनकर गुलदस्ता उनका हाथ में आ गया। मुख्यमंत्री को ही ना नारा गुलदस्ते ना ला, चूँकि अभी मुख्यमंत्री जहाँ भी जा रहे हैं बहुत सारे लोगों से नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं क्यों मिल रहे हैं। अब पता है नहीं कि हमने कितना बताएंगे। अब उनकर म्यूजियम हो मिलियन कि ना मिलियन, या सुरक्षा प्रहरियों को ऐसा आदेश होगा तभी ना भाई। नहीं। और मुख्यमंत्री जेड कैटेगरी के सुरक्षा में रहते हैं। खैर चलिए अब मेन कोर्स पर आया जाए। तेजस्वी यादव अभी जो राजद के भीतर जो है, मतलब मैं 7 एमएलए से बात किया। आई स्पोक टू 7 एमएलएस। यंगस्टर्स भी हैं, ज़्यादातर यंगस्टरें हैं उसमें। उन लोगों का आरोप है कि तेजस्वी यादव ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड के होते जा रहे हैं। ऑटोक्रेटिक मतलब निरंकुश एटीट्यूड के होते जा रहे हैं। अब ये बात सही बात कि ना, हम चूंकि तेजस्वी यादव टेलीफोन पर बहुत कम बातचीत किसी से करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेता माने अब हर आदमी से टेलीफोन पर बतियावे लगभग तो सब तो टेलीफोन पर, लेकिन एटलीस्ट विधायकों से तो करना चाहिए। विधायकों का कहना है कि दूरी बनाए रहते हैं, फोन पर तो बात करे के सवाल नहीं, कहने कि कबो फोन पर बात ना हो गया। मिलने का समय बहुत कम देते हैं, मिल गईलन अगर तो भगवान समझिए कि मिल गया। संजय यादव बात करते हैं वो भी उनके इच्छा पर है, हम लोगों के इच्छा पर नहीं है। कोई छोटा मोटा काम रहता है तो हम लोग को संजय, लेकिन अब संजय यादव ज़्यादातर समझे कि रहन दिल्ली, तो कब पैसा लगा के दिल्ली जाइए दिल्ली जा फिर बोला। अब बात फेस टू फेस मिल करके जो काम कहल जाला एक बड़ा दिक्कत बा ना। एक ने कहा हमसे कि हमने उनसे मिलना ही छोड़ दिया। हम किसी का नाम नहीं बता रहे हैं बिकॉज वो बेचारे फंस जाएंगे। आप जानते हैं क्योंकि लीडरशिप जो किसी पार्टी का जो लीडरशिप होता है वो सत्य बात माने सही बात जानकारी में नहीं ना वो घिरा रहता है। ऐसे लोगों से करे का हलवा ठीक है। आज शुरू सुननी है कि दक्षिण में उगल रहे जी सर। अरे आप जहाँ से सर आप चाह गए उधर से उगेगा, आप उत्तर से चाहेगा सर उत्तर से। हाँ सर हम भी सवेरे देखे तो दक्षिण में हो रहे। इसी टाइप के लोग होते हैं, हाँ में हाँ मिलने आने वाले, वो सही बात नहीं पहुँचने देते हैं। इसलिए एक विधायक ने उसमें मुझसे कहा कि हम मिलले छोड़ देनी, प्रयासे कोई छोड़ देनी। लालू जी से मिलता हूँ मैं और लालू जी ही हैं तो हम लोग हैं। एक समझिए लालू जी से माने लालू जी ही के चलते हमने के बढ़ जाए। अब लालू जी एक्टिव ना रही हन, भगवान मत कर सोचन 100 बरिस जियन तो और समझे कि पार्टी इतना मजबूत हो जाए। तेजस्वी से ऐसा ना हो, बिकॉज तेजस्वी मैंने एक दूसरा तरह का होगी मान, और उसमें तेजस्वी से ज़्यादा वो लोग संजय यादव पर दोष देता है। हम नहीं जानते चूँकि हम ना कहें, हम कब बता चुके मैं अब बहुत कम किसी से प्रयास भी ना करी ना, का जरूरत बा। चुनाव उनाव में कहीं चल गई मिल गए जल लोग तो वो अपने अब आपके सेवा में मैं समर्पित रहता हूँ। तो अगर ऐसा है तो ये समझिए कि राजद के हेल्थ के लिए, पॉलिटिकल हेल्थ के लिए ये सही बात नहीं है। इस पर तेजस्वी यादव को सोचना होगा, क्योंकि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जो होता है मैंने इट इज ए स्टाइल ऑफ लीडरशिप वेयर वन पर्सन हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशन। ऑटोक्रेटिक लीडर ओकरे के कहल जाला, उसका
पूरा कंट्रोल होता है अपने पार्टी ऑर्गेनाइजेशन पर, और वही केवल एक डिसीजन लेता है, किसी से सलाह मशवरा नहीं लेता है। लेकिन सलाह मशवरा तो चूंकि बिना सलाह मशवरा के तो कोई काम होगा नहीं। ये नीतीश कुमार में भी है। एक होता है ना कि मन बना लेने के हई करे के बाद है ना, आ झूठिया खानी समझे कि अच्छा हई के का हो तो हई का हो, लेकिन मेड अप हिज माइंड कि ये करना है। तो मैं बता दें कि ऑटोक्रेटिक लीडर्स की परिभाषा क्या है, उपरोक्त बढ़िया से बता दें। अगर यह है तो यह पॉलिटिकल हेल्थ के लिए राजद के बहुत ही हानिकारक है। आज खातिर इतना काफी बात। तो बिहार में बाहर है, और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।